टोहाना से निकलकर सामने आई ये तस्वीर कई संदेश दे रही है और कई सवालों के जवाब भी हैं। आपको याद ही होगा, पर भाजपा और जजपा की सीधी टक्कर थी। भाजपा का झंडा तत्कालीन प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला बुलंद कर रहे थे, जबकि कांग्रेस को अलविदा कहकर आए देवेंद्र सिंह बबली जजपा की ओर से हुंकार भर रहे थे। चुनाव के बीच दोनों नेताओं में तख्तवार पलटवार हुए और नतीजों में बबली ने बराला को करारी शिकस्त दे दी, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच मनमुटाव की ऐसी दूरी बनी कि दोनों तरफ के कार्यकर्ता आए दिन आमने सामने हो जाते थे। और तो और भाजपा जजपा का गठबंधन होने के बाद भी बबली और बराला में तनातनी खत्म नहीं हुई। लेकिन आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन में ये दोनों नेता न केवल एक दूसरे के साथ नजर आए, बल्कि एक साथ दौड़ भी लगाई। रन फॉर यूनिटी मैराथन में बबली और बराला की यूनिटी तो दिखी, मगर यहीं से कुछ सवाल उठने लगे हैं जिनके बारे में जिक्र करना लाजमी हो जाता है। पहला सवाल, जिन बराला पर भ्रष्टाचार के आरोप मढ़कर बबली टोहाना विधानसभा से जजपा के विधायक बने और अब पंचायत विकास मंत्री बने, उन्हीं बराला के साथ देवेंद्र बबली कदम ताल करके जनता को कौन सा संदेश देना चाहते हैं। दूसरा सवाल, क्या बबली और बराला के बीच सियासी मतभेद व मनभेद अब खत्म हो चुका है? क्योंकि एक वक्त वो भी था जब बतौर मंत्री बबली को हाथ पकड़कर मुख्यमंत्री बराला के घर ले गए थे, मगर फिर भी बराला और बबली के बीच बातचीत तक नहीं हुई थी। सवाल नंबर 3, बराला और बबली की नजदीकियों से चुनावी परिस्थितियों में कितना बदलाव आएगा? और चौथा सवाल, क्या आगामी चुनावों को लेकर दोनों नेताओं के बीच टोहाना सीट को लेकर सहमति बन गई है? और यदि ऐसा है तो टोहाना की दावेदारी कौन छोड़ेगा? बहरहाल बबली और बराला ने अपने मतभेदों को भुलाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर एकता का बड़ा संदेश जरूर दिया है, क्योंकि सरदार पटेल भारत के वो हस्ती थे जिन्होंने भारत में बिखरी हुई सैकड़ों रियासतों को एकजुट करके देश को एकता के सूत्र में बांधा था। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिन रन फॉर यूनिटी की मैराथन प्रशासन के द्वारा यहाँ आयोजित करवाया गया कार्यक्रम में हमारे सभी क्षेत्र के बच्चों ने भाग लिया, हमारे शहरवासियों ने, जनतावासियों ने भाग लिया। पूरे देश को एक करने के लिए आज के दिन को याद किया जाता है। जो रियासतें थी उनको एक किया, एक भारत बना, अखंड भारत बना। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ता है। और हरियाणा सरकार उन सभी वीरों को, शहीदों को जिन्होंने देश पर अपने आप को निछावर करके हमें आज़ादी दिलवाई, उनको याद करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए अनेकों प्रकार के कार्यक्रम चला रही है। तो हमारे संत महात्मा उनको याद करने के लिए, ताकि हम प्रेरणा लेकर हमारे जो पारिवारिक दुख हैं उनसे कर ले। मैं ये कहूँगा कि हमारे देश और प्रदेश और जिस धरती पर, जिस मिट्टी में हम बढ़कर बड़े पले हैं, उस मिट्टी का सम्मान करें, भारत माता का सम्मान करें, क्षेत्र का सम्मान करें। और एक अच्छे नागरिक के नाते हमारी जो जिम्मेवारियाँ बढ़ती हैं उनको निभाई। ये संदेश आज की जो मैराथन है, हमारी जो ये रेस हुई है, इसके माध्यम से देने का काम। देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी देश की 140 करोड़ जनता को कैसे देश के प्रति उनके मन के अंदर प्रेम का जागरण हो, कैसे लोग देश की एकता, अखंडता, उसकी तरक्की, उसकी उन्नति, उसमें अपना योगदान दें, इसके लिए कोई कार्यक्रम करते हैं। और ये जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, उस समय देश को आज़ादी तो मिली थी, लेकिन जो 562 रियासतों में देश बना था, उसको एक करने की उस समय देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस समय इस सरकार ने आज़ादी प्राप्त हो रही थी, उस समय सरदार पटेल जी के जुम्मे काम दिया कि देश की सभी 562 रियासतों को एक करके और एक मजबूत भारत का निर्माण हो, ये काम दिया गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बड़े सूझबूझ का परिचय देते हुए सभी रियासतों को एक किया। तो नरेंद्र भाई मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने एक ये संकल्प लिया था कि दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की बनेगी, जिन्होंने 562 रियासतों को मिला करके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में अपना बड़ा योगदान दिया। दोनों नेताओं ने लौह पुरुष सरदार पटेल को याद किया और देश को अखंड बनाने में उनकी भूमिका की जमकर तारीफ भी की। हालांकि
बराला और बबली ने एक दूसरे के प्रति राजनीतिक मतभेदों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने कहा कि देश और समाज को एकजुटता का संदेश देने के लिए हम कार्यक्रमों में पहुंचे और एक साथ दौड़ भी लगाई। फिलहाल टोहाना में बबली और बराला की इस दौड़ आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताएं। टोहाना से सुशील सिंगला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।